छत्तीसगढ़ शराब घोटाला आरोप पत्र में बड़ा दावा, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के बेटे को 250 करोड़ का हिस्सा। रायपुर से विशेष रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में जांच एजेंसियों ने अब तक का सबसे गंभीर दावा किया है। राज्य पुलिस की भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो, आर्थिक अपराध शाखा एसीबी ईओडब्ल्यू द्वारा विशेष अदालत में दाखिल 7वीं पूरक आरोप पत्र में कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाले से करीब 200 से 250 करोड़ रुपए का सीधा हिस्सा मिला। यह घोटाला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान आबकारी विभाग से जुड़े कथित सिंडिकेट के जरिए अंजाम दिया गया। एसीबी ईओडब्ल्यू के अनुसार यह आरोप पत्र करीब 3800 पन्नों का है और इसमें 3000 करोड़ रुपए से अधिक के कथित घोटालों में चैतन्य बघेल को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 8 आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं, जिससे जांच की गंभीरता और दायरा साफ झलकता है। आरोपों का केंद्र आबकारी विभाग का कथित सिंडिकेट। जांच एजेंसी का दावा है कि चैतन्य बघेल ने आबकारी विभाग के भीतर एक जबरन वसूली आधारित सिंडिकेट की स्थापना, समन्वय और संरक्षण में अहम भूमिका निभाई। आरोप पत्र के मुताबिक वह प्रशासनिक स्तर पर प्रभावशाली अधिकारियों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेटवर्क के बीच सेतु बनकर उभरे। एसीबी ईओडब्ल्यू का कहना है कि चैतन्य ने तत्कालीन प्रभावशाली अफसरों अनिल तुतेजा, सौम्या चौरसिया, अरुणपति त्रिपाठी और निरंजन दास के साथ समन्वय किया, जबकि जमीनी स्तर पर अनवर ढेबर, अरविंद सिंह एवं विकास अग्रवाल जैसे लोगों के जरिए अवैध वसूली और धन संग्रह को संचालित किया गया। धन का प्रवाह और निवेश का आरोप पत्र में कहा गया है कि शराब कारोबार से अवैध रूप से एकत्र की गई राशि को चैतन्य बघेल ने अपने भरोसेमंद सहयोगियों के माध्यम से स्थानांतरित और प्रबंधित किया। यह धन कथित तौर पर त्रिलोक सिंह ढिल्लों से जुड़ी विभिन्न फर्मों के जरिए बैंकिंग चैनलों में डाला गया और फिर पारिवारिक कंपनियों तक पहुंचाया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि इस पैसे का उपयोग रियल एस्टेट परियोजनाओं, भूमि निवेश और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया। इसके अलावा परिवार के सदस्यों, मित्रों और सहयोगियों के नाम पर भी बड़ी रकम को बैंकिंग चैनलों में घुमाने के आरोप है। एसीबी ईओडब्ल्यू ने अपने बयान में कहा, सबूतों से संकेत मिलता है कि चैतन्य बघेल ने अपराध की आय को उच्च स्तर पर प्रबंधित किया और अपने हिस्से के रूप में लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए प्राप्त किए। घोटाले का अनुमानित आकार 3500 करोड़ से ज्यादा। शुरुआती जांच में शराब घोटालों की राशि करीब 3074 करोड़ रुपए आंकी गई थी। हालांकि एजेंसियों का कहना है कि आगे की जांच में यह आंकड़ा 3500 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच सकता है। आरोप है कि 2019 से 2022 के बीच राज्य में बिकने वाली शराब की हर बोतल से अवैध वसूली की गई, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। ईडी की कार्यवाही और गिरफ्तारी। इस घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने 18 जुलाई को चैतन्य बघेल को उनके भिलाई स्थित आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी के अनुसार चैतन्य ने शराब घोटाले से उत्पन्न 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अपराध आय के प्रबंधन में भूमिका निभाई। ईडी पहले ही इस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, व्यवसाय अनवर ढेबर, पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल तुतेजा, आईटीएस अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी समेत कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। चैतन्य बघेल को बाद में सितंबर में न्यायिक हिरासत के दौरान एसीबी ईओडब्ल्यू ने भी औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। एफआईआर और नामजद आरोपी। ईओडब्ल्यू एसीबी ने इस कथित घोटाले में 17 जनवरी 2024 को एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड सहित 17 व्यक्तियों जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड सहित 70 व्यक्तियों और कंपनियों को नामजद किया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह पूरा नेटवर्क राजनीतिक संरक्षण, नीति हस्तक्षेप और प्रशासनिक दबाव के बिना संभव नहीं था। भूपेश बघेल का पलटवार। अपने बेटे की गिरफ्तारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह कार्यवाही राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल में अवैध खनन और वनों की कटाई के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था, जिससे कुछ शक्तिशाली हित प्रभावित हुए। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी दल केंद्र की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रहे हैं। सियासी असर और आगे की राह। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला अब सिर्फ एक आर्थिक अपराध का मामला नहीं रहा, बल्कि यह राजनीतिक टकराव का बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में अदालत की कार्यवाही, गवाहों के बयान और डिजिटल साक्ष्यों की जांच से यह साफ होगा कि आरोप कितने ठोस हैं। फिलहाल यह मामला राज्य की राजनीतिक, प्रशासनिक जवाबदेही और जांच एजेंसियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।